हरि बिनु भरम बिगुर चनिकंता। कबीर देव कहते हैं, हरि के बिना मनुष्य का जीवन भ्रम में बीतता है। हरि कौन है? हरि हर घट में रमने वाला चेतन आत्मा हरि का रूप है। ऐसे तो हरि विष्णु भगवान को कहते हैं, लेकिन विष्णु भगवान आपको साक्षात रूप में नहीं मिलते। हरि भगवान कौन है सृष्टि में? पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्व परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया। साक्षात देव हरि स्वयं जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाता है और दूसरे के सुख में जो प्रसन्न होता है, ये दोनों बातें कठिन है। मनुष्य का ऐसा संस्कार है कि दूसरे को दुखी देखकर खुश होता है और दूसरों को सुखी देख करके बड़ा दुखी होता है। दूसरों का सुख इसके लिए दुख बन जाता है और दूसरों का दुख देखकर ये बड़ा खुश हो जाता है। इस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या बहुत है। कोई भक्त शंकर भगवान का ध्यान कर रहा था। शंकर जी प्रकट हो गए और शंकर जी का नाम भोला बाबा है। भोला उसे कहते हैं जो ज्यादा सोच विचार ना करे, काम करे, वो भोला है। तो शंकर जी ने उस भक्त से कहा, क्या चाहिए? तो इतना ध्यान भक्ति क्यों कर रहा है? तो उसने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस एक मकान चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, मिलेगा तुझे, जरूर मिलेगा, लेकिन जितना तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसियों को उसके दुगना मिलेगा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं। एवं मस्त शिव जी ने कहा, एक मकान और एक गाड़ी मिल गई। घर में आया, देखा तो खुश हुआ, लेकिन पड़ोसियों की ओर देखा तो दो दो मकान और दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, तो बहुत दुखी हुआ। उसके मन में विचार हुआ, तपस्या मैंने किया, ध्यान मैंने किया, भक्ति मैंने किया, शंकर जी को खुश मैंने किया, और ये पड़ोसी फोकट में डबल फायदा उठा रहे। दूसरे दिन फिर वो गया, फिर शिव जी का ध्यान किया, प्रचंड भक्ति किया। शिव जी प्रकट हुए, बोले, अब क्या चाहिए? बार बार तू क्यों तंग करता? मांगना तो एक बार मांग ले। बोले, बस एक बार और मांगूंगा, फिर नहीं। बोले, क्या मांगना है? बोले, अब मेरी एक आंख फूट जाए और मेरे द्वार पर एक कुआं खुद जाए। शिव जी ने कहा, इसकी तुझे क्या जरूरत? बोले, आपको पूछने की क्या जरूरत है? आप तो दाता एक राम है, दे दो आप। शंकर जी ने विचार नहीं किया, कहा, ऐसा ही होगा। एक आंख फूट गई और द्वार पर एक कुआं खुद गया। जब घर में आकर देखा तो उसके द्वार पर एक कुआं है, लेकिन पड़ोसियों के द्वार पर दो दो कुआं खुद गए और पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गईं, सब अंधे हो गए। अब एक आंख से पड़ोसियों को देखता है और ताली बजाता और हंसता है कि वाह वाह, जय हो शंकर भगवान की। सब पड़ोसी अंधे बैठे। अब अंधे आदमी को दिखाई नहीं देता, पूरा परिवार अंधा, तो धीरे धीरे कोई कुआं में गिर जाए। दो दो कुआं खुदवाया है, कुएं में गिर गिर कर डूब गए। जब कुएं में गिर कर डूबते थे तो वो बहुत खुश होता था कि अब अच्छा हुआ, मेरी तपस्या का डबल फल अब मिला है। इसका नाम है ईर्ष्या। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो निष्काम कर्म करता है और जो भी उसका फल मिलता है उसमें जो संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, जिसके भीतर राग द्वेष का द्वंद्व नहीं, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। विमत्सरा, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं।
किसी से जलन नहीं, झरसुआपन नहीं। कृष्ण कहते हैं समा सिद्धाओ सिद्धो चक्रतापी। जो सफलता और असफलता में, हर्ष और शोक में, दुख और सुख में, हानि और लाभ में अपने चित्त को सम रखता है, कभी विचलित नहीं होता है, कर्तापि न निबद्धते, वो संसार में निष्काम कर्म करता हुआ कभी बंधन में नहीं बंधता है, वो संसार में जीते जी रह करके मोक्ष को प्राप्त करता है और उसका कल्याण होता है। ये बहुत ज्यादा दुखी होने वाले लोग, इनका मोक्ष नहीं होगा। यम हीन व्यथंति एतई पुरुषम पुरुषर सफम सम दुख सुखम धीरम सह अमरत्वाय कल्पते। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मोक्ष के लिए कौन व्यक्ति योग्य होता है? कृष्ण कहते हैं जो दुख और सुख में सम रहता है, सम दुख सुखम धीरम। दुख आने पर भी जिसका धैर्य नहीं टूटता है और सुख आने पर जिसके मन में अभिमान नहीं आता है, हानि होने पर भी जो दुखी नहीं होता है, चुनाव हार जाने पर भी जो रोने के लिए नहीं बैठता है, टाइम पर फिर भी नाश्ता कर लेता है, समय पर स्नान कर लेता है। सरदार भगत सिंह देशभक्त थे, मातृभक्त, पितृभक्त, देशभक्त, गौ भक्त और गुरु भक्त। ये 5 प्रकार की भक्ति आपके लिए अनिवार्य है। मातृभक्ति करो। मातृभक्ति कैसे करोगे? सवेरे उठकर अपनी माँ के पैर छू, कहीं बाहर जाना है तो उनके चरण छू कर जाओ, बाहर से आते हो उनके पैर छूकर घर में प्रवेश कर जाओ और माँ को प्रसन्न रखो। और माताओं को भी चाहिए, जब तुम माँ बन गई तो हलचल करना बंद कर दो, फिर बीड़ी पीना बंद करो। कितनी माताएं तो बीड़ी बहुत पीती है। रेलवे स्टेशन पर देखो तो माताओं का क्या पूछना, ऐसा बीड़ी खींचकर धुआं फेंकती, सब स्टेशन के मच्छर भागते जा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कभी कभी तो बड़ी शर्म लगती है। वो माताएं सोचती मेरे गांव का यहाँ कौन होगा जो देखता होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो पूरे विश्व को बताएगा। स्त्री हो या पुरुष हो, बीड़ी और सिगरेट की आदत छोड़ो। ये 5.5 फुट का लंबा आदमी 1.5 इंच की लंबी बीड़ी इसके ऊपर अपना शासन करती है, और जब पीने का वक्त आता है तो 1.5 इंच की बीड़ी की आदत तुमको अंदर से झकझोरती है और इशारा देती कि उठ और आड़ में चल और छिप कर पी ले, फिर आकर बैठ जा। 1.5 इंच की बीड़ी तुमको उठाकर ले जाती है। धिक्कार है तुम। और बीड़ी पीता कौन है? सिगरेट पीता कौन है? मुंह से सिगरेट खींचते हैं फिर नाक से धुआं बाहर करते हैं। हाँ, इतनी तो जरूर उनकी कलाकारी है कि मुंह से खींचना और धुआं को घुमा कर नाक से निकालना, इसके लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा। और सिगरेट में धुआं फिल्टर होकर आता है, फिल्टर सिगरेट है। बकरे का खून बिना फिल्टर, बिना छाने पी लेते हैं, और सिगरेट का धुआं फिल्टर करके पीते हैं। और धुआं को कितना फिल्टर करो, धुआं तो तंबाकू का धुआं है, वो फिल्टर करने से कोई घी का धुआं थोड़े हो जाएगा। और ये धुआं तुम्हारे फेफड़ों के ऊपर दाग डालता है, तुम्हारे मुंह की खुशबू को खत्म कर देता है, होंठों को झुलसा देता है। और ये धुआं तुम्हारी मेमोरी की शक्ति को कम करता है। जितने नशा हैं आपकी बुद्धि की कुशाग्रता को कम कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बुद्धिमान बनूं तो एक फार्मूला बता देता हूं। बुद्धिमान बनने के लिए 7 घंटे की गहरी नींद लेना, और जब जागना तो थोड़ा मुस्कुराना है। क्या सुंदर सवेरा है, जागो जब ही सवेरा तभी।
और घर के लोग कितना ही तुमको परेशान करें, लेकिन तुम कभी परेशान मत होना। प्रसन्न रहना, बुद्धि बढ़ेगी। भूख से भोजन कम खाना, बुद्धि बढ़ेगी। पानी पर्याप्त पीना, बुद्धि बढ़ेगी। भोजन के पहले पेशाब जाना, भोजन के बाद पेशाब जाना, बुद्धि बढ़ेगी। और जब बिस्तर पर सोना, सबसे पहले दाहिनी करवट सो जाना। दाहिनी करवट, दाहिने तरफ मुड़ जाओ। दायां पैर मोड़ लेना, बायां उसके ऊपर रख लेना, 4 सांस ले लेना। फिर सीधे हो जाना, 8 सांस लेना। फिर बाएं हो जाना, बाईं करवट, और बाईं टांग को मोड़ लेना, दाहिनी टांग ऊपर रख लेना, 16 सांस ले लेना। फिर सीधे हो जाना, फिर चाहे जितनी सांस लेना, फिर बेहोश हो जाना, सो जाना। बुद्धि बढ़ेगी आपकी। सपने कम देखोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, ज़्यादा सपने देखोगे तो बुद्धि घटेगी। गुरु का सपना देखोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन ये भूत प्रेत का सपना देखोगे तो बुद्धि खत्म हो जाएगी। संत का सपना देखो, महात्मा का सपना दिखाइए। कितने लोगों को सांप और बिच्छू का सपना दिखता है, कितने लोगों को रात में सपने में भैंसा मारता है। अगर तुम्हें रात में सपने में भैंसा मारे तो समझ लो तुम्हारी मौत निकट आ रही है, क्योंकि यमराज की सवारी भैंसा है। अब भैंसा आ गया तो यमराज पीछे से आ रहे होंगे। थोड़ी देर भैंसा मारेगा, जब अधमरे हो जाओगे तो यमराज मार देगा। ये सब ऊट पटांग सपने मत देखो। सपना देखना है तो सत्संग का सपना देखो, भक्ति का सपना देखो। सपने में दिखना चाहिए कि सतवास की पावन धरा पर गौशाला में बैठकर हम सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी सुना रहे हैं और 10,000 की भीड़ इकट्ठी हो गई है। ऐसा सपना दिखे। ये उल्टे पलटे सपने मत देखना। और मैं आपको निवेदन करूंगा, जो छोटी छोटी किताबों को भी पढ़ता है, सदग्रंथ, फिल्मी गीत नहीं, भजन गाता, उसकी बुद्धि बढ़ती है। आप छोटी छोटी पुस्तकें भी ले लें। रामायण की 5 चौपाई पढ़ना, कबीर के 5 दोहे, गीता के 5 श्लोक, नीति शास्त्र के 5 श्लोक आपकी बुद्धि को विकसित करेंगे।